नमस्ते। आज हम शिक्षा से जुड़े एक ऐसे जबरदस्त आइडिया पर बात करने वाले हैं जो क्लासरूम में भाषा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए तो। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब क्लास में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं तो उसे एक मुश्किल, एक चैलेंज की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर यही भाषाएं असल में कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी निकलें? चलिए आज इसी दमदार सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आखिर ये बहुभाषी शिक्षा शास्त्र यानी मल्टीलिंगुअल पेडागोजी है क्या भला। तो क्या है ये? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी छात्र की घरेलू भाषा को कोई रुकावट नहीं बल्कि एक बहुत कीमती संपत्ति मानता है। मतलब जो चीज अब तक एक प्रॉब्लम लगती थी उसे ही सोल्यूशन बना लिया गया है। पर सवाल यह है कि असल में ये काम कैसे करता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे जो बातें बच्चे पहले से जानते हैं और जो नई चीजें उन्हें सीखनी है, उनके बीच एक पुल बनाया जा रहा हो। ये नजरिया ठीक यही काम करता है। और यही इस पूरे आइडिया की जड़ है। हम सब बेहतर तभी सीखते हैं जब नई जानकारी को उन बातों से जोड़ पाते हैं जो हमें पहले से पता है ना? ये तो सीखने का सबसे बेसिक नियम है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले शुरुआत उस भाषा से होती है जिसे बच्चा सबसे अच्छे से समझता है, उसकी अपनी घरेलू भाषा। फिर इसी मजबूत नींव का इस्तेमाल करके नए कॉन्सेप्ट्स को उससे जोड़ा जाता है और नतीजा होता है एक गहरी और पक्की समझ जो लंबे समय तक टिकी रहती है। लेकिन सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, इसका हमारी भावनाओं से, हमारे दिल से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस तरीके का क्लासरूम में छात्रों को महसूस कैसा होता है। जानते हैं, ये सब कुछ एक बहुत ही सीधी सी चीज से शुरू होता है, सम्मान। जब एक छात्र की घरेलू भाषा को क्लास में जगह मिलती है तो असल में हम उनकी पहचान, उनके कल्चर को सम्मान दे रहे होते हैं। और जब किसी को लगता है कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है तो सीखने को लेकर उनका पूरा रवैया ही बदल जाता है। और ये सम्मान, समझिए कि एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। छात्र खुद को दहली महसूस करने लगते हैं, उन्हें क्लास में अपनेपन का एहसास होता है, वो ज्यादा खुलकर बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं और आखिर में उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास बनता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो कनेक्शन एकदम सीधा है। जहां हिचकिचाहट और डर का माहौल कम होगा, वहां आत्मविश्वास को बढ़ने की जगह मिलेगी। ये एक ऐसा माहौल बनाने जैसा है जहां हर बच्चा, हर छात्र खुलकर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले फायदे पर, कि ये तरीका भविष्य में नई भाषाएं सीखने पर कैसा असर डालता है। यहाँ एक बहुत बड़ी, मतलब सालों पुरानी गलतफहमी टूटती है। पहले ये माना जाता था कि किसी छात्र की घरेलू भाषा अंग्रेजी जैसी कोई दूसरी भाषा सीखने में रुकावट डालती है। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि सच तो इसके ठीक उल्टा है। घरेलू भाषा कोई दीवार नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब एक भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तो दूसरी कोई भी भाषा सीखना और भी आसान हो जाता है। ये बिल्कुल एक मजबूत नींव की तरह है। और हम सब जानते हैं, नींव जितनी गहरी होगी, इमारत उतनी ही ऊंची और टिकाऊ बनेगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, छात्र की घरेलू भाषा एक जबरदस्त संसाधन है। दूसरी बात, ये सीखने के लिए एक पुल का काम करती है। तीसरी बात, ये आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना को बढ़ाती है। और चौथी, ये भविष्य में कोई भी नई भाषा सीखने की नींव को और मजबूत करती है। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर भाषा जैसी चीज एक संसाधन हो सकती है तो छात्रों के अंदर और कौन सी छिपी हुई प्रतिभाएं और ताकतें हैं जिन्हें हम अपनी क्लासरूम में शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।